अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का बहुत इजी टॉपिक है और वो है साल्ट्स की प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम साल्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं और हमने देखा था कि जो साल्ट्स हैं ये आमतौर पर किस तरह बनते हैं। हमने कहा था, अगर हम समरी थोड़ी सी उस लास्ट वीडियो की ले लें तो हमने कहा था साल्ट बेसिकली जो है वो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। फिर हमने कहा था जो साल्ट्स होते हैं आमतौर पर इसमें दो तरह के रेडिकल्स होते हैं। एक एसिडिक रेडिकल होता है जो आमतौर पर एनाइन होता है और दूसरा बेसिक रेडिकल है जो आमतौर पर कीटाइन होता है। तो फिर हमने कहा था जब हम नाम रखते हैं साल्ट्स के तो याद कीजिएगा, मैंने बताया था कि नाम रखते हुए दो चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। एक मेटल का पता होना चाहिए और दूसरा उस एसिड का पता होना चाहिए जिसके साथ वो मेटल रिएक्ट कर रही है। तो इससे आपको जो है वो किसी भी साल्ट का जो है नाम रखने में बहुत आसानी होगी। तो नाम के बाद फिर हमने देखा था कि जो साल्ट्स होते हैं उनके आमतौर पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। याद होगा आपको, हमने कहा था जो साल्ट्स उनके 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। वजह बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद मैंने कहा था कि तमाम साल्ट्स के अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है जो कि उन साल्ट्स की क्रिस्टल्स की जो शेप्स होती हैं उसका जो है वो अतायन करते हैं। और साथ हमने ये भी कहा था कि साल्ट जो है वो आमतौर पर न्यूट्रल होते हैं, अगरचे उनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनकी तादाद डिफरेंट होती है। तो उसको हमने जस्टिफाई किया था, आपको याद होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है डियर स्टूडेंट, लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि साल्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि जो साल्ट्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ये 2 टाइप्स होती हैं। सॉल्युबल होते हैं मींस दे कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। सम साल्ट्स हैं और सम साल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं मींस दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, अदर दे प्रेसिपिटेट आउट व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर। पानी के अंदर जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मींस दे आर इनसॉल्युबल। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल्स जो साल्ट्स होते हैं उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो साल्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन के 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल्ट्स की प्रिपरेशन में आमतौर पर एसिड्स यूज किए जाते हैं। तीसरी आपके लिए अच्छी बात यह है कि इसमें वो एसिड हम वो रिएक्शन यूज कर रहे हैं जो हम इससे पहले जो है वो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जब हम एसिड को बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं साल्ट्स एंड वाटर बनते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि जब एसिड जो है वो आमतौर पर कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम एसिड्स को मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इससे भी जो है वो वाटर और साल्ट्स जो है वो बनते हैं। वही रिएक्शंस हैं जो एसिड्स के रिएक्शन थे और वही रिएक्शन जो है वो आपको अगर याद है तो समझिए आपका जो साल्ट्स का टॉपिक है उसकी प्रिपरेशन आपकी तैयार हो गई। सिर्फ आपने क्या करना है, उसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करना है। लेकिन चलें यहां भी हम रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि साल्ट जो है वो इन रिएक्शन से कैसे तैयार किए जा सकते हैं। वाटर सॉल्युबल साल्ट्स में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो एसिड और का मेटल के साथ रिएक्शन है जिसको हम आमतौर पर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप अपना हमारे पास यहाँ पर कहा जाता है कि व्हेन एसिड्स यूजुअली रिएक्ट विद मेटल्स यूजुअली व्हाट दे डू, दे डिस्प्लेस द हाइड्रोजन को वहां से निकाल देंगी। इसी वजह से इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और वो जो मेटल है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगी और इस तरह वो जो मेटल जो नेगेटिव रेडिकल होगा एसिड को उसके साथ आके साल्ट बना देगी और ये जो साल्ट होगा ये वाटर सॉल्युबल साल्ट होगा। मींस hydrochloric acid, zinc metal, when they react together they form a zinc chloride and hydrogen gas पैदा करते हैं। ये पहला तरीका है डियर स्टूडेंट क्या करने का, साल्ट्स को वाटर सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने का। दूसरा तरीका डियर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, बहुत इजी है। क्या करना हमने, एसिड और बेस को रिएक्ट करवाना है, न्यूट्रलाइजेशन करनी है। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, साल्ट एंड वाटर बनाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और ये किसके अकॉर्डिंग है, आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो रिएक्शन ये है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इससे जो साल्ट बन रहा है वो NaCl है, वाटर सॉल्युबल साल्ट है और H और OH मिलकर यहां पर H2O बना रहे हैं। ये भी एक मेथड है जिसके जरिए हम कहते हैं कि साल्ट्स को प्रिपेयर किया जा सकता है।
फिर तीसरा तरीका क्या है साल्ट्स को तैयार करने का, वो ये है कि अगर हम एसिड्स को मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ जो कि बेसिक नेचर के होते हैं उनके साथ रिएक्ट करवाएं तो ये वैसा ही रिएक्शन होगा जो एक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन है। जब हम एसिड्स को मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं डियर स्टूडेंट तो क्या बनेगा, यहां भी साल्ट एंड वाटर बनेगा। ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन जैसा ही है क्योंकि इसमें एसिड और बेसिक ऑक्साइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं कौन सा रिएक्शन यहां पर इन्वॉल्व है। H2SO4 क्यूप्रिक ऑक्साइड है यहां पर हमारे पास, तो इससे क्या बनेगा हमारे पास क्यूप्रिक सल्फेट, कॉपर सल्फेट जिसको हम कहेंगे वो बनेगा, प्लस जो हमारे पास क्या है H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो साल्ट है कॉपर सल्फेट जो हमारे पास है ये वाटर सॉल्युबल साल्ट है। फिर हमारे पास आ जाता है एसिड और कार्बोनेट्स का रिएक्शन। एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, वहां पर हमने बात की थी कि जब भी एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन साथ मैंने कहा था साल्ट भी बनता है। वो जो साल्ट है उस साल्ट को हम वाटर सॉल्युबल साल्ट कहते हैं। एग्जांपल चेक करते हैं, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम और सल्फेट मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना देंगे जो कि वाटर सॉल्युबल साल्ट है। साथ जो है वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी और यूं हम कहेंगे ये जो साल्ट है ये वाटर सॉल्युबल साल्ट है। तो ये चार मेथड है एसिड्स का रिएक्शन इन्वॉल्व है इनके अंदर और ये वाटर सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने के तरीके हैं। फिर बात करते हैं कि इनसॉल्युबल साल्ट्स कैसे तैयार होंगे। इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने का एक ही तरीका है, वो तरीका बहुत ही सिंपल है। दो वाटर सॉल्युबल साल्ट्स ले लें, उन वाटर सॉल्युबल साल्ट्स को रिएक्ट करवाएं, उनके रेडिकल्स एक्सचेंज होंगे जिसके नतीजे में दो नए साल्ट्स बनेंगे। एक साल्ट वाटर सॉल्युबल होगा और दूसरा साल्ट जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होगा। बहुत सिंपल तरीका है, एक ही तरीका है। दो नॉर्मल साल्ट्स, दो वाटर सॉल्युबल साल्ट्स रिएक्ट करवा दें, उनके रेडिकल एक्सचेंज होंगे, एक वाटर सॉल्युबल साल्ट्स होगा और दूसरा वाटर इनसॉल्युबल साल्ट होगा। एग्जांपल चेक करते हैं, हमारे पास क्या है, यहां लिखा हुआ है 2 सॉल्युबल साल्ट्स लेने, मिक्स करने, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल होगा, 2 साल्ट बनेंगे, 1 सॉल्युबल होगा, 1 इनसॉल्युबल होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, वाटर सॉल्युबल है, एक्वस है, सोडियम क्लोराइड है, वाटर सॉल्युबल है, एक्वस है, इनके रेडिकल एक्सचेंज हो जाएंगे, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा। ये जो सिल्वर के साथ जाएगा सिल्वर क्लोराइड होगा, ये इनसॉल्युबल साल्ट होगा और जो दूसरा साल्ट बनेगा NaNO3 ये वाटर सॉल्युबल साल्ट होगा। तो ये जो है वो इनसॉल्युबल साल्ट हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह अगर हम सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर भी जो है वो एक कॉपर कार्बोनेट बनेगा, दूसरा सोडियम सल्फेट बनेगा। जो यहां पर कॉपर कार्बोनेट बनने जा रहा है ये वाटर इनसॉल्युबल साल्ट है, सॉलिड फॉर्म में होगा और जो दूसरा साल्ट हमारे पास है Na2SO4 ये वाटर सॉल्युबल साल्ट है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है, यही जो है वो एक तरीका है इनसॉल्युबल साल्ट तैयार करने का कि दो साल्ट आपने ऐसे लेने हैं जो वाटर सॉल्युबल हो, उनमें से उनके रिएक्शन करवाने हैं, उनके रेडिकल एक्सचेंज होंगे और यूं दो साल्ट जो है वो नए वजूद में आएंगे, इसमें से एक साल्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल होगा और दूसरा वाटर इनसॉल्युबल साल्ट होगा। बहुत ही आसान तरीका है, समरी बहुत ही आसान है इस टॉपिक की। दो तरह के साल्ट हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल साल्ट तैयार करने का बहुत आसान तरीका, 4 मेथड, एसिड और मेटल के रिएक्शन से, नंबर 2 एसिड और बेस के रिएक्शन से, नंबर 3 एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शन से और नंबर 4 एसिड और कार्बोनेट्स के रिएक्शन से। वाटर इनसॉल्युबल साल्ट तैयार करने का एक ही फार्मूला है, क्या है, दो वाटर सॉल्युबल साल्ट लें, उनको मिक्स करें और उसके बाद क्या होंगे, दोनों के रेडिकल्स एक्सचेंज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज हो जाएंगे, दो साल्ट्स बनेंगे, एक जो है वो वाटर सॉल्युबल होगा और दूसरा वाटर इनसॉल्युबल होगा। जो वाटर इनसॉल्युबल है उसको हम डिफरेंट तरीकों से प्रेसिपिटेशन के अमल से जब वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा उसको सॉल्यूशन से अलग कर लिया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर जो है पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट साल्ट्स। तो आपको ये दोनों साल्ट्स की प्रिपरेशन लिखनी है, वाटर सॉल्युबल की भी और वाटर इनसॉल्युबल की भी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ साल्ट्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक दुआ में याद रखिएगा। हाफिज।